बजिंग स्टॉक्स में एक एक करके तमाम वो शेयर हम लेकर के आते हैं जहां पे खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन है, और उस एक्शन पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ रवि सिंह जैसे एक्सपर्ट जी मौजूद हैं आज, और एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। और इस सेगमेंट को खास ध्यान से आपको इसलिए देखना जरूरी है, हो सकता है ये शेयर आपके पास हो, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही हो, कोई नकारात्मक खबरें हैं और आपके पास हैं, तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा होता है। पहले जमुना ऑटो पर ही बातचीत कर लेते हैं। परवेज खाकर साहब बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, तो ज़रा आपको बता दें कि जेबीएम ऑटो पे खबर ये है कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में जो है, जो मौजूदा साल वित्त वर्ष है, उसमें 2000 इलेक्ट्रिक बसेस की डिलीवरी करने की योजना है कंपनी की, और 2024 की पहली छमाही में 3000 इलेक्ट्रिक बस जो है कंपनी जो है उत्पादन करेगी। इस तरह की कंपनी की योजनाएं हैं। तो जो कंपनी का एक्सपेंशन चल रहा है उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जेबीएम ऑटो के अंदर इधर जो है काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। पिछले एक महीने के अंदर 30%, और पूरे साल की बात करें तो 200% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सात सुबह जो है इस शेयर में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी बढ़त है यहाँ पर। अब करीब 12% के आसपास की तेज़ी है और 1635 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर, ये अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति है? अभी करंट लेवल पे कैसे क्या खरीदारी कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी? देखिए, इसका ब्रेकआउट देखा जाए तो 1570 के ऊपर ही निकल गया। इस समय चल रहा है 1634। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर करेक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 1570 और 1590 के बीच में। लेकिन फिर भी अगर पार्शियली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है अभी जो मोमेंटम है, जो दौड़ है, जो स्ट्रेंथ है, जो करंट है, जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, वो 1800 रुपए तक जाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। रही बात स्टॉप लॉस की, तो 1520 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता 1520 से के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाई किया जा सकता है। ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पे क्या कुछ खबरें हैं वो देखते हैं। और खबर यहाँ पर बीएचईएल को लेकर के है। कंपनी को 19,422 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, और बड़ा ऑर्डर है 19,422 का। करना क्या होगा कंपनी को 3 जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट 800 मेगावाट के वो बनाने होंगे, और ये कंपनी जो है एनएलसी इंडिया के से ऑर्डर मिला है, तो उनके लिए ये सुपर क्रिटिकल यूनिट जो है वो बनाएगी एनएलसी इंडिया के लिए कंपनी। और ये जो प्लांट है वो तालाबीरा में जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट है तालाबीरा, वहाँ पर जो है यूनिट लगाने की जो है ये ऑर्डर मिला हुआ है। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं सुबह काफ़ी अच्छा खासा मूव बीएचईएल के अंदर देखने को मिल रहा था, और अभी भी अगर हम देखें तो ऊपर से तो थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस शेयर में भी कॉन्टीन्यूसली जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। 16-17% का रिटर्न सर एक महीने में देखने को मिला है। 6 महीने में शेयर ने 125% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मुझे याद है पहले जो है बीएचईएल को लोग अच्छी कंपनी तो मानते थे, लोग रिकमेंड भी करते थे, लेकिन शेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता था, बहुत सुस्त चाल रहती थी। अब हम देख रहे हैं कि सारी सरकारी कंपनियों के अंदर मतलब धुआं, आजकल आग लगी हुई है। सर, आपकी राय क्या होगी बीएचईएल पे? जी। बिल्कुल आपने सही बोला विपुल जी, और इसमें तो आग इतनी लगी है कि ये अगले साल तक जो है वो 260 270 रुपए का दमखम रखता है। तो मुझे लगता है कि अभी के जो मोमेंटम है वो भी काफी स्ट्रांग है, तेजी यहाँ पर अभी कंटिन्यू है। और इस समय जो तेजी है वो बिल्कुल यहाँ पर लेकर चलनी चाहिए। और एक बार को ऊपरी लेवल्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी मोमेंटम काफी अच्छा है। तो 190 के स्टॉप लॉस से 220 230 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। चलिए इस बीच आपको बता दें कि 250 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो और ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि आज नए साल के पहले दिन 200 का आंकड़ा जो है वो हम लोग पार करते हुए दिखाई दे, और आप लोग भी लगातार कार्यक्रम में बने रहिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और धामपुर शुगर में आज हम देख रहे हैं कि खबर बायबैक की है। कंपनी की शेयर बायबैक की कंपनी की योजना है, और इसी ऐलान के बाद जो है शेयर में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 3 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है, और कहा जा रहा है कि इस बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। तो धामपुर शुगर में अगर हम देखें तो आज मोमेंटम सुबह से ही देखने को मिल रहा था धामपुर के अंदर। अभी भी हम देख रहे हैं करीब 5%, अब 5% के आसपास की 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, धामपुर शुगर मिल, पहले तो एक राहत की बात मिली जब सरकार ने कहा कि नहीं एथेनॉल बना सकते हो आप लोग। उस समय हमने देखा शुगर कंपनियों में दोबारा रौनक लौटती हुई दिखाई दी थी। अब ये शेयर बायबैक की खबर के बाद जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। आपकी राय क्या रहेगी सर धामपुर के अंदर अभी क्या करना चाहिए?
देखिए मोमेंटम है, लेकिन ये थोड़ा सा मोमेंटम भी काफी रिस्की है। चार्ट पर हम्म। भी अच्छा नहीं लग रहा, फंडामेंटल बहुत उथल पुथल है। मुझे लगता है फिलहाल तो अभी जो ये लेवल्स है, इनमें अगर किसी की नीचे लेवल की बाय पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए, फ्रेश बाय से बचना चाहिए। वापस लेवल की बात करें तो 320 330 के आसपास के लेवल फिर देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है ये मोमेंटम अभी आपको 370 और 75 के पास थकता हुआ सा नजर आए। रिस्क और रेशियो बेहतर नहीं है, तो अभी फिलहाल फ्रेश पोजीशन कुछ भी नहीं बनती। फ्रेश पोजीशन बनाने की फिलहाल सलाह नहीं नहीं है आप लोगों के लिए, ये राय निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या किस तरह की खबरें हैं। और वोडाफोन आइडिया को लेकर के बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिनों से जो खबरें ये हैं कि प्रमोटर्स जो है वो इक्विटी इन्फ्यूज़ करने वाले हैं कंपनी के अंदर। और इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार वोडाफोन आइडिया के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। अब चूंकि हाल फिलहाल में कुछ एक शेयर ऐसे रहे हैं जिसमें अच्छा मोमेंटम बन गया है, जिसमें सुजलॉन शामिल था, जिसमें यस बैंक में हमने देखा कि अच्छी खासी रिकवरी आ गई। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि वोडा में भी लोगों का काफ़ी रुझान बन गया है कि क्या यहाँ पर भी इतनी शार्प रिकवरी आएगी। हालांकि आ चुकी काफ़ी रिकवरी, 2 दिन के अंदर ही 30% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर वोडा आइडिया पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्या ये भी इस तरह का सरप्राइज़ यहाँ पर भी हो सकता है जिस तरह का सुजलॉन के अंदर लोगों को लगा मिला? तो अब लोगों का काफ़ी रुझान है, पिछले 6 महीने में करीब 125% से ज़्यादा शेयर चल चुका है। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए मुझे लगता है विपुल जी, पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले वोडा का जिक्र किया था यस के साथ में, लेकिन अभी का जो मोमेंटम है वो 20 रुपए तक जाता हुआ नजर आता है। तो जो लोग इस पे ऑलरेडी पोजीशन बनाकर रखे हुए या फिर एक्स्ट्रा पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए टारगेट अभी यही है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें उतना ही रिस्क भी बढ़ता है। तो फिलहाल अभी का जो टारगेट है उसको यहाँ पर लेके चलें तो 20 रुपए तक की टारगेट जाता हुआ नजर आ सकता है। 20 रुपये तक के टारगेट अगर हैं आपके पास तो वेट कर लीजिए। लेकिन अब सर क्या करंट लेवल पे खरीदा एंट्री कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी तो आ गई 2 दिन के अंदर। देखिए मोमेंटम काफी तेज हो चुका है। 17 रुपए के पास अगर खरीदारी करते हैं तो फिर 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो अगर जो लोग इस तरीके का रिस्क लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस अवश्य रखिएगा क्योंकि 2 दिन में 30% चला है शेयर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। SJVN, इस शेयर ने भी क्या रिटर्न दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चाल यहाँ पर भी देखने को मिली है। यूपी के जालौन जिले में गुरा सोलर प्लांट जो है वो कंपनी ने शुरू कर दिया है और इस प्लांट की क्षमता जो है वो 75 मेगावाट होगी। तो नए प्लांट के कमीशन होने के बाद से आज हम देख रहे हैं कि शेयर में आज अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। नए प्लांट की जो सालाना उत्पादन क्षमता कुल नए प्लांट के बाद जो है कंपनी की जो सालाना उत्पादन क्षमता है वो 2227 मेगावाट हो जाएगी। 75 मेगावाट उसमें और जुड़ जाएंगे जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस बीच कंपनी के शेयर में सुबह हम देख रहे थे करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी SJVN में, और अब भी वही 2% के आसपास की तेज़ी है। करीब करीब 93 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर SJVN काफ़ी शानदार रैली रही है यहाँ पर भी, इस शेयर पे भी। पिछले अगर हम 5-6 महीने की बात करें तो करीब 119-120% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए SJVN में, और जिनके पास हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सवाल भी आते रहते हैं SJVN पर, किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए? देखिए 110 रुपए तक अभी ये मोमेंटम जाता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है अभी 92 का रेट चल रहा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल जी अभी तेजी और बढ़ सकती है, और जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अब अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या किस तरह की खबरें जो है वो निकल करके आई हैं। और ये आई है हुडको के ऊपर। हुडको में आपको बता दें खबर नहीं है, खबर ये है कि मतलब टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है और बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पर अब सकारात्मक रुख और लक्ष्य जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर ने जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ मल्टी ईयर स्विंग हाई को अपने तोड़ा है और अब जो है नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुडको के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। 1 महीने में शेयर में करीब 54% से ज़्यादा की का रिटर्न जो है वो हुडको में आता हुआ दिखाई दिया है। सर अभी जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 128-50 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। शानदार मूव रहा है सर, पिछले 1 महीने के अंदर 50% से ज़्यादा का रिटर्न शेयर ने दिया है। 6 महीने में 121% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए अभी तो फिलहाल मोमेंटम काफी तेज है, और मुझे लगता है कि ये अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो 150 के टारगेट अब हुडको भी छूता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि
पोजीशन पे अभी वेट करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जरूर थोड़ा सा पैनिक जरूर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अभी तेजी यहाँ पर बनी रहेगी। जी, चलिए तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।